26 सितंबर 2025 को 100 से ज़्यादा पुलिस वाले सोनम वांगचुक के घर में घुस जाते हैं। बिना वारंट के उनके पूरे घर की तलाशी लेते हैं और उनके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं सबको सीज कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें हथकड़ी पहनाकर राजस्थान के जोधपुर जेल में भेज दिया जाता है। और ये तब हुआ जब उनकी पत्नी घर पे नहीं थी और उनको एक कॉल आता है कि उनके पति सोनम वांगचुक को NSA के अंडर अरेस्ट कर लिया गया है। पर उस कॉल के बाद दोबारा उनके पास कोई भी कॉल नहीं आया और पुलिस की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई और किसी को भी नहीं पता कि सोनम वांगचुक कहाँ और किस हालात में है। और ये NSA नेशनल सिक्योरिटी अथॉरिटी खुद में एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। इस अथॉरिटी को टेररिस्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया गया था, जिसके अंडर पुलिस आराम से 12 महीनों तक सस्पेक्ट को जेल में रख सकती है और उसे कोई भी सवाल नहीं कर सकता। उसको कोर्ट में भी पेशी नहीं की जाएगी और 12 महीनों से पहले उसे कोई भी लीगल सपोर्ट भी नहीं मिल सकता। और इस खतरनाक एक्ट को यूज किया जा रहा है एक ऐसे फेमस साइंटिस्ट, इन्वेंटर, एजुकेटर और ऐसे एक्टिविस्ट जिन्होंने लद्दाख के एजुकेशन सिस्टम को ज़मीन से उठाकर आसमान दिखाया, जिन्होंने ना जाने कितने हजार पुरस्कार जीते इंडिया के लिए और इंडिया का नाम रोशन किया और जिन्होंने हमेशा नॉन वायलेंस को चुनकर गांधी मार्ग को अपनाया। ये अरेस्ट इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म करने का एक नया प्रयास है और इस प्रयास को सफल बनाने के लिए पूरे सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया को सोनम वांगचुक और लद्दाख के प्रोटेस्टर्स को एंटी नेशनल दिखाने के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार कर दिया गया है। और ये लद्दाख का प्रोटेस्ट आज स्टार्ट नहीं हुआ है, ना ही पिछले साल। ये प्रोटेस्ट पिछले 5 सालों से चल रहा है और किसी को पता भी नहीं है। हाँ, 5 सालों से अभी तक मीडिया ने इस पे कोई कवरेज नहीं की और जैसे ही ये प्रोटेस्ट हल्का सा वायलेंस की तरफ मुड़ गया, क्योंकि इतने सालों से इन्हें अनदेखा किया जा रहा था, तो सारी नेशनल मीडिया, सारी सोशल मीडिया, सारी गोदी मीडिया लद्दाख की तरफ भाग रही है। ये प्रोटेस्ट 2020 से चल रहा है, जिसको आज 5 साल के अराउंड हो चुके हैं और इन 5 सालों में सोनम वांगचुक ने टोटल 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं, टोटल 5 अनशन कर चुके हैं। केजरीवाल ने सिर्फ 1 अनशन करके, और वो भी सिर्फ 11 दिन का, इलेक्शन जीत कर अपनी पार्टी बनाई थी। और यहाँ पे सोनम वांगचुक ने 5 अनशन किए हैं, जो कि अराउंड 100 डेज से प्लस होता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये मोदी सरकार है। और इसके अलावा सोनम वांगचुक के साथ लद्दाख के कुछ लोग लद्दाख से पैदल चल के दिल्ली गए थे। ये है लद्दाख का दिल्ली चलो आंदोलन, जो कि टोटल 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वहां पे पहुंचकर भी इन्हें कोई सफलता नहीं मिली। उसके बाद ये वापस आकर फिर से अनशन करते हैं। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्हें एक नोटिस आता है कि आप आओ और हमसे मिलो, हम आपकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे और उन पे बात करेंगे। और यहाँ पे जाने के बाद भी इनके प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं दिया जाता। फिर से इन्हें मीठी गोली खिलाकर वापस भेज दिया जाता है। जिसके बाद अभी का सबसे रीसेंट प्रोटेस्ट जो कि 10 सितंबर को स्टार्ट हुआ था, उसमें भी सोनम वांगचुक साथ कई लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो अनशन टोटल 35 डेज का होने वाला था। और इन सभी प्रोटेस्ट में पूरे लद्दाख और सोनम वांगचुक की सिर्फ एक डिमांड थी, 6th शेड्यूल। इस 6th शेड्यूल के अंदर लद्दाख को एक प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया जाएगा, जिसके अंदर लद्दाख के नेचर और कल्चर को बचाया जाएगा बाहर के बड़े बड़े कैपिटलिस्ट के माइनिंग से, जैसे अडानी और अंबानी। और यही दोनों मोदी के सबसे बड़े फंड रेजर भी हैं। इसके अलावा लद्दाख को फ्री वोटिंग का राइट भी मिलेगा। और इतने सालों से जो भी लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहा है, सभी की मांगे यही है सालों से, लेकिन बीजेपी अभी तक इसे पूरा नहीं कर रही है। और कमाल की बात तो यह है कि 2020 के इलेक्शन में जब बीजेपी लद्दाख में वोटिंग मांगने गई थी, तो उनके 3rd पॉइंट में यही सबसे बड़ा पॉइंट था कि लद्दाख को 6th शेड्यूल दिया जाएगा। लेकिन अभी बीजेपी अपना वादा पूरा नहीं कर रही है और उस चीज को 5 साल हो चुके हैं। जिस चीज का वादा बीजेपी ने खुद लद्दाख के लोगों को किया था कि वो इलेक्शन जीतने पे वो चीज करेंगे, उसके लिए पूरे लद्दाख को अनशन करना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, अपने लोगों की जानें गंवानी पड़ रही है अपना वादा पूरा कराने के लिए बीजेपी से। पर यह प्रोटेस्ट अचानक से न्यूज में कैसे आ गया? तो 10 सितंबर से चल रहे प्रोटेस्ट में जितने भी लोग शामिल थे, उनमें से 2 लोगों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसके कारण उन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जिसके कारण लद्दाख के जो भी नेटिव लोग थे उनमें गुस्सा बहुत ज्यादा भड़क गया बीजेपी को लेकर, सरकार को लेकर, जिसके लिए बहुत सारे लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगे और जिन्हें रोकने के लिए लद्दाख में आर्म्ड फोर्सेस भेज दी गई।
और इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई में और पुलिस की तरफ से 4 प्रोटेस्टर्स को छाती और सिर पे गोली मार के मार दिया जाता है। और इसके बाद लोगों के अंदर गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ता है कि वो कई सारे पुलिस वैन्स में आग लगा देते हैं और बीजेपी के लद्दाख ऑफिस में भी आग लगा देते हैं। जिसके बाद बहुत सारी वीडियो सामने आई है जिसमें पता चलता है कि पहले वायलेंस पुलिस की तरफ से स्टार्ट हुआ था और इसी चीज़ को छुपाने के लिए पूरे लद्दाख में इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया गया है। और वैसे भी इंडिया इंटरनेट काटने में तो विश्व गुरु बन ही चुका है। 2024 में इंडिया में टोटल 84 इंटरनेट कटआउट्स हुए थे। और पिछले सभी प्रोटेस्ट की तरह चाहे वो पंजाब के फार्मर्स हो या दिल्ली के जॉब सीकर्स, इनके पास बिल फाड़ने के लिए कोई ना कोई फिक्स्ड प्लान होता है। या तो कांग्रेस होगा, या तो चाइना होगा, या तो खालिस्तान, या तो एंटी नेशनल, या तो फॉरेन फंडिंग। ये कुछ भी नाम लेके सारे प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश करते हैं। और इस बार के प्रोटेस्ट का भी बिल कांग्रेस पे फाड़ा गया। जेन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई, when it was investigated, तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट जब था। कांग्रेस की तरफ से प्रूफ और क्लैरिफिकेशन आ गया कि इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस का कोई भी लिंकेज नहीं था, तो सारा ब्लेम सोनम वांगचुक के ऊपर डाल दिया गया कि उनके भड़काऊ भाषणों के कारण ये प्रोटेस्ट हुए हैं। और इसके लिए ये क्लिप बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे सरफेस की जा रही है। चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं। जो कि एक एडिटेड क्लिप है, रियल क्लिप ये है। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी, ये कैसे कहा। क्लिप एडिट करके फेक प्रोपेगेंडा फैलाना बीजेपी का पुराना काम है। इसके कारण जो लोग भी सोनम वांगचुक को नहीं जानते थे, उनका फर्स्ट इंप्रेशन सोनम वांगचुक के लिए एक टेररिस्ट के रूप में होगा। वो सोनम वांगचुक जिन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए लद्दाख की वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और वहाँ के फार्मिंग को इंक्रीज करने के लिए। वो आपको बताते हैं कि आइस स्तूपा आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स को बनाने में हम डिजिटल ऑटोमेशन कैसे ला रहे हैं, यानी कि इसे स्वचालित कैसे बना रहे हैं। सोनम वांगचुक जिन्होंने सोल्जर्स के लिए हीटेड टेंट्स बनाए, जो कि सोल्जर्स हाई एल्टीट्यूड पे रहने के बावजूद गर्म टेम्परेचर में रह सकें। जिन सोल्जर्स के बारे में सोचा सोनम वांगचुक ने, उन्हीं सोनम वांगचुक को आज एनएसए लगा के एंटी नेशनल घोषित कर दिया गया। एनएसए लगाने के पीछे जो रीजंस दिए गए हैं वो भी बहुत ज़्यादा कमाल के हैं, आपको सुन के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। पहला रीज़न, 3 इडियट्स मूवी के लास्ट सीन में आपने एक स्कूल देखा होगा जिसमें बहुत सारे कमाल की चीज़ें स्टूडेंट सीख रहे होते हैं। वैसा ही सेम स्कूल सोनम वांगचुक का भी एक लद्दाख में है, जो कि एक एनजीओ के अंदर आता है जिसका नाम है SECMOL। और इस फाउंडेशन ने एक बस खरीदी थी और वो बस पुरानी हो चुकी थी, इसलिए इस फाउंडेशन ने उस बस को बेचा। और उस बस को बेचने के बाद जो भी उनके पैसे थे 4,96,000 के अराउंड, उन्होंने ये पैसे कैश में इस फाउंडेशन के अकाउंट में डिपॉजिट किए और इस मनी को कैश में डिपॉजिट किया गया। इसलिए बीजेपी को प्रॉब्लम हो गई। नंबर 2 प्रॉब्लम, किसी भी एनजीओ को डोनेशन के लिए फॉरेन से जो भी डोनेशन आता है उसके लिए अलग अकाउंट होता है, और जो भी नेटिव लोग हैं उनका डोनेशन के लिए अलग अकाउंट होता है। लद्दाख के नेटिव लोगों ने ही अराउंड 54,000 का डोनेशन फाउंडेशन को किया था, और ये 54,000 का अमाउंट गलती से इस फाउंडेशन के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया था। तो इस लोकल फंड को फॉरेन फंडिंग अकाउंट में गलती से ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहाँ नितिन गडकरी के बेटों ने 570 करोड़ कैसे कमा लिए किसी को नहीं पता, और ये 54,000 रुपये गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं, और इसके लिए फाउंडेशन ने जिम्मेदारी ली भी थी कि उनकी गलती थी। नंबर 3 एक स्वीडिश फाउंडेशन है, स्वीडन में स्थित एक फाउंडेशन जिन्होंने इस एनजीओ के ग्रोथ के लिए, बच्चों के फूड स्किल्स मैनेज करने के लिए और बहुत सारे टूल्स के लिए 4 लाख के अराउंड का डोनेशन, 4,000 करोड़ नहीं है, 4 लाख रुपए का डोनेशन इस एनजीओ को किया था। और इस डोनेशन को फॉरेन फंडिंग बता के सोनम वांगचुक को टेररिस्ट ही घोषित कर दिया। 4 से 5 लाख का तो मोदी जी डेली सूट पहनते हैं, और आजकल देश में यही चल रहा है। शादी में मिले 4-5 लाख के गिफ्ट पे इनकम टैक्स की रेड मार दी जाती है, ईडी आ जाता है,
और यहाँ पे 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ की ज़मीनें एक एक रुपए में बेच दी जा रही है। 570 करोड़ एक साल में कमा लिया जा रहा है। इथेनॉल स्कैम से कितने स्कैम चल रहे हैं। वहाँ पे ना ईडी है, ना इनकम टैक्स है, सब पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। और इस अरेस्ट से ये तो पता चल रहा है कि सेंटर में बैठा कोई तो डरा हुआ है, क्योंकि हर इलेक्शन पे इन्हें पैसे बांटने की ज़रूरत पड़ रही है। इतना ज़्यादा फेम है बीजेपी के पास। मोदी एक ब्रांड है जो कि फेक है बट ब्रांड है। फिर भी बिहार में इन्हें 10,000 से लेकर 15,000 करोड़ के गिफ्ट बांटने की जरूरत पड़ रही है वोट कमाने के लिए, सॉरी खरीदने के लिए। चलो ये गिफ्ट बांटने का पैसा तो जनता दे रही है अपने टैक्स से, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे कैंपेनिंग भी तो करनी है। इतनी ज्यादा गाड़ियां चलानी है, डेली झंडा लेकर सबको दौड़ाना है, नकली लड़ाइयां करवानी है, रोड जाम करना है, इसका पैसा कहाँ से आएगा? और यही डर आज खुल के सामने आ रहा है। बीजेपी की हिपोक्रेसी बाहर निकल के आ रही है। बीजेपी को डर है कि इंडिया में कहीं नेपाल जैसे हालत न हो जाए और इन्हें लात मार के इंडिया से बाहर न फेंक दिया जाए। अनएम्प्लॉयमेंट, सरकार की मनमानी, पॉलिटिकल लीडर्स का नेपोटिज्म, ये सारी चीजें एक एक करके बाहर निकल के आ रही है और बीजेपी की हिपोक्रेसी सबके सामने आ रही है। तो क्या ये अरेस्ट बीजेपी को बैकफायर करेगा या फिर सच को कुचलने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार बैठी है और वो किसी को भी अरेस्ट या फिर जान लेने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी? ऐसा देखा जाए तो सच को कुचलने की प्रोसेस तो कंटिन्यू चल ही रहा है। हमेशा कुछ न कुछ ऐसी चीज होती है जो कि सीधा सीधा डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होती है, फिर भी सरकार उसे पूरी तरह से मंजूरी देती है। कमेंट करो आप क्या सोचते हो। और अभी तो हम लोग YT पे सेफली बोल पा रहे हैं, आई थिंक सो नहीं बोल पा रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स को तो वीडियो डिलीट करने का ऑर्डर आ चुका है, तो हम लोग अभी यहाँ पे बोल पा रहे हैं। आगे के टाइम पे ये भी बंद हो सकता है। तो बीजेपी एक तरह से खतरा है इंडिया के लिए। तो ये खतरा कब तक टलेगा या टलेगा भी या नहीं, कमेंट करो आपको क्या लगता है।